शाम में बशारुल असद के 24 साला इक़्तिदार का सूरज गुरूब। दारुल हुकूमत दमिश्क में बागियों ने एयरपोर्ट और सरकारी टीवी समेत अहम इमारतों का कंट्रोल हासिल कर लिया। बागी ग्रुप ने साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक रियासती उमूर चलाने की जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क से फरार होते हुए बशारुल असद का तैयारा तबाह होने की इत्तला। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। दमिश्क में हाफिजुल असद का मुजस्मा गाड़ी से घसीटा गया। अवाम के फौजी टैंकों पर चढ़कर नारे, शामी परचम थामे हजारों अफराद का जश्न। शिकागो की मस्जिद में शामी शहरियों के शुक्राने के नवाफिल, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का शाम की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बागियों की पेशकदमी इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक करार दे दी। फौजी ऑपरेशंस रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर। दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी इंतजामिया को शाम के तनाज़े से दूर रहने का मशवरा। शाम की कशीदा सूरत हाल से अमरीका का कोई लेना देना नहीं। अमरीका के नौमुंतखब सदर का मौक़िफ़, शाम में बागियों को गालिब नहीं होने दिया जाएगा। रूस का ऐलान, ईरान की फ़रीक़ैन से फौरी मुज़ाकरात की अपील। तुर्किया का जंग के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान के मदारिस बिल पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म से राना सना और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी अलग अलग मुलाकातें। तो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है। अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। अगर अवाम ने इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना, तो ये बड़ी बदकिस्मती है और ये इंतशार करना चाहते हैं, इंतशार नहीं करने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात का अपोजिशन पर लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाने का इल्जाम। बिल जलाने वालों की सिविल नाफरमानी की कॉल भी नाकाम होगी। अवाम ने सिविल नाफरमानी और तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कोई फिक्र नहीं। अता तारड़ के केपी हुकूमत पर वार। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने साबिक खातून अव्वल की जमानत मनसूखी की इस्तदा की थी। तहरीक इंसाफ के दौर में गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब में दर्जनों गैर कानूनी भर्तियां की गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में सेनेटर फैसल वाडा की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मुस्तफा कमाल ने सीनियर सियासतदान की जानिब से कौमी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशों की हिमायत कर दी। मुल्क की तरक्की के लिए इख्तिलाफात भुलाकर एक पेज पर आना होगा। फैसल वाडा की गुफ्तगू। बानी PTI की जिंदगी को उनके अपने हवारियों से खतरे की निशानदही भी कर दी। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर का वर्चुअल इजलास। अहम मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी उमूर कल हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने के इल्जाम में मजीद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की दफात शामिल। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक जिला मुजफ्फरगढ़ से है। इससे पहले भी 32 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तमाम असीरान रिहा और सुहेब आरिफ की मुलाजमत बहाल करने का मुतालबा तस्लीम। तसादुम के दौरान जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाजत जल्द से जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। मरियम औरंगजेब और अज़मा बुखारी भी हमराह हैं।
इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। अगस्त 2019 को PTI के दौरे हुकूमत ने वफाकी वजीर शफकत महमूद ने मुआहिदा किया। तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए मौलाना फजलुर रहमान की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। हुकूमत को बता दिया, पहले भी बंदूक या डंडा नहीं उठाया, अब भी मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। फजलुर रहमान का बयान। बिल की मंजूरी के बाद इसे कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। हरगिज ये मकसद नहीं कि इसको वजह बनाकर रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल ही रूल बैक कर दिया जाए। मदारिस भी तालीमी इदारे हैं जो सिर्फ वजारत तालीम के तहत ही आते हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का रद्द-ए-अमल। सदर आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MG के टेस्ट का इनेकाद। सील संदूकों में पर्चे इम्तिहानी मराकज पहुंचाए गए। जवाबी कॉपी रात 10 बजे जारी होगी। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। किसानों ने ज़राअत का अलामती जनाजा निकाला। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी का बड़ा एक्शन। कमसिन बच्चियों को हिरासत करने वाला 4 रुकनी गिरोह पकड़ लिया। मुलजिमान ने एक बच्ची के अहले खाना को ब्लैकमेल करके 23 लाख और 6 तोला सोना वसूल किया। शिकारपुर में नाम निहाद गैरत के नाम पर शौहर के हाथों बीवी कत्ल। बहावलपुर में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने दूसरी बीवी के साथ मिलकर पहली बीवी की जान ले ली। गुजरावाला में नाले से मिलने वाली नामालूम लाश का मामला हल। पुलिस ने शनाख्त के बाद कत्ल के इल्जाम में खातून को बाप और शौहर समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का एतराफ जुर्म। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। हमलों के बायस बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स की टीम कमाल अदवान अस्पताल छोड़ गई। इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहरे भी जारी। तल अवीव में हजारों यहूदियों का एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। भारत के रिवायती हठधर्मी क्रिकेट शायकीन के लिए इस्तराब का सबब। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में सिर्फ 2 माह बाकी। ताहाल शेड्यूल का ऐलान ना हो सका। बांग्लादेश मुसलसल दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। दुबई में खेले गए फाइनल में भारतीय टीम को 59 रन से शिकस्त। भारत की टीम बांग्लादेश के 199 रन हदफ के ताक़ुब में 36वें ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई। दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला तीसरे दिन ही हो गया। भारत ने जीत के लिए सिर्फ 19 रन का हदफ दिया था। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया की पुरस्कार हलाकत। रात में अचानक मर गई। मेयर कराची ने मौत की तहकीकात का हुक्म दे दिया। गफलत पाने पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। ननकाना साहब और चिन्नौर समेत पंजाब के कई शहरों में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल्लात में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। कराची में भी ठंड बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने आज से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होने की भी पेशगोई कर दी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के भरपूर सेशंस। उर्दू गजल के इर्तिका, पंजाबी और बलोच सकाफत की खूबसूरती, टीवी और थिएटर के मसाइल पर मुबाहिसे, मीडिया पर एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियों पर भी मुकालमे। और लॉलीवुड पर बरसों राज करने वाली अदाकारा रानी का 78वां यौम पैदाइश। लाहौर में जन्म लेने वाली नासरा ने 1962 में रानी के नाम से फिल्म नगरी में कदम रखा तो तहलका मचा दिया। लाखों दिलों पर राज करने वाली रानी 1993 में 46 साल की उम्र में कैंसर के बायस इंतकाल कर गई थी।